तो हो गया एस या नो वाला, इस एक अलग कर दिए, इसको डब्ल्यू एच वर्ड वाले को नीचे कर दिए हैं। सही है कि नहीं है? लिखाए थे ना कि इंट्रोगेटिव दो में होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, देख लो पीछे वाले कॉपी में ना, देखो नोट्स लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव में दो होता है, दो तरीका से हम प्रश्न को पूछते हैं। एक यस या नो वाले में मिलता है और एक डब्ल्यू एच वर्ड करके होता है कि नहीं होता है बाबू? होता है, होता है। देखना, अब अफर्मेटिव में क्या है, अफर्मेटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखाता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। V1 या V5 में एस या एस लगा रहता है, एस या एस लगा रहता है, वो V5 होता है। जो वर्ड मीनिंग है ना, रटते हैं है ना, जैसे गो, है ना, गो, काम, ये V1 हुआ। क्या हुआ ये सब सारा का सारा वो ये सब क्या हुआ? V1 हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना क्या होगा, है ना, कि V1 किसके लिए यूज होगा, V5 किसके लिए होगा, कौन सा सब्जेक्ट के लिए V1 होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 उपयोग होगा। और V5 किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए। जैसे देख लो, है ना, इधर देखते जाना वो, है ना, कि जैसे से, हे, है ना, एट, ये सब सारा का सारा सिंगुलर होता है। इसके साथ V5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। लेकिन क्या है, प्लुरल वाले में क्या क्या आ जाता है, देख लो, जैसे यू हो गया, बी हो गया, है ना, दे हो गया। हाँ, ये तो प्लुरल नाउन कुछ भी आ जाए, प्लुरल नाउन कोई भी आ सकता है ना। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं V1 का। और अलग से आई भी देख लेना, आई भी V1 ही लेता है ना, लिखाए थे ना कि आई भी V1 लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। और यू भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बी भी फर्स्ट फॉर्म लेता है, दे प्लुरल नाउन भी आ जाएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। चलो, अब अफर्मेटिव, अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो डू डज के साथ नॉट आता है, ठीक है। जब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम निगेटिव बनाएंगे ना, तो डू डज लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, है ना, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। एक और याद करना है ना, जब बनाओगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें याद रखना, इधर देख लो सब लोग बाबू, है ना, कि डू डज और डिड, ये पास्ट में पढ़ेंगे डिड का, ठीक है। डू डज डिड, इसके बगल में वर्ब हमेशा V1 आएगा। क्या आएगा बाबू? डू डज डिड के बगल में वर्ब कैसा आएगा, सर V1 V1। आएगा। क्या, देखो ना, डू डज लिखा हुआ है, अब वर्ब देखो तो कैसा है, V1 आया। वर्ब यहाँ V1 है या नहीं है ना। क्योंकि यूज में फिर गलत हो जाएगा, यही हम लोग को बारीकी से हम लोग को समझना क्या है, यही सब बारीकी हम लोग को समझना है, ठीक है। कि डू डज डीड जो होता है, अपने बगल में वर्ब लेगा, तब V1 लेगा। कैसा लेगा बाबू? अगर ये सब, V1। हाँ, ये सब अगर गलती करोगे ना, तो पैसेज भी गलती हो जाएगा, ठीक है। ये सब बारीकी को याद करना हम लोगों को, ठीक है। अब बताओ, यहाँ डू होता है, एक डज है, ठीक है। हम एक और बताए थे तुम लोगों को कि देखना, इधर यहाँ देखना बाबू, कि अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं, तो बताओ वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है या प्लुरल वर्ब होता है, ये बता दो। सिंगुलर। हाँ सही है, ये अगर एस या ईएस लगाते हैं, है ना, तो वो वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन अगर नाउन में एस या ईएस लगा रहे, है ना, तो बताओ कि नाउन वो कैसा हो जाएगा। अगर नाउन में एस या ईएस लगा रहता है तो पुल्डर नाउन होता है। कैसा नाउन होता है बाबू? पुल्डर नाउन होता है। कैसा नाउन हो जाएगा वो? देखो ना, बॉय देख लो ना, बॉय ऐसा लिखा हुआ है तो सिंगुलर हो गया ना, एक लड़का को डिनोट कर दिया। अगर गलती से इसमें एस लगा दिए तो नाउन है ना, नाउन में एस या एस लगा हुआ है, तो ये पुल्डर नाउन हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? यस सर। यस ओके, सर। ओके, ओके, बारीकी से समझना, ठीक है।
तब हम अभी इतना ही समझे हैं, है ना, कि अफर्मेटिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी का निगेटिव बनाते हैं जब इसका ना, सब्जेक्ट निगेटिव बनाने के लिए डू डज आता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। क्योंकि डू डज अपने बगल में V1 लेता है, V5 तो छट गया। देख लो कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखे हैं निगेटिव में, देखो हम बोले कि अफर्मेट ये सिंपल प्रेजेंट के लिए डू डज के बगल में नॉट आता है, तो डू डज के बगल में नॉट आया, यहां तक में कोई बात नहीं। अब देखो V5 तो होगा नहीं, क्योंकि डू डज अपने बगल में V1 लेता है, तो ये V1 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक में समझ में कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? ओके। अब पढ़ते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव। सही है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन है, पूछता है क्या, कुछ भी नहीं है। देख लो इधर, डू डज को उठाओ और इसके ना सब्जेक्ट के पहले लगा दो। इधर देखना, डू डज है, डू डज है ना, डू डज है, डू डज को उठा के और सब्जेक्ट के पहले डाल दो, हो गया, कहानी खत्म, है ना। डू डज पहले आ गया था, डू डज पहले आ गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है था सब्जेक्ट। अगर नॉट लगाना है तो देख लो, नॉट यहाँ नहीं लग सकता है ना। नॉट देख लो, सब्जेक्ट के बाद अगर लगाना भी है हम लोग को नॉट, तो यहाँ नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। सही है, तो नॉट है तो नॉट, V1 है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। एक समझ लो, है ना। फिर आगे फिर एक हम बताएंगे, अफर्मेटिव हम बताएंगे, बाकी निगेटिव तुम्हें लिखना होगा, इंट्रोगेटिव तुम्हें लिखना होगा, WH वर्ड तुम्हें लिखना होगा। फिर क्या हुआ, WH वर्ड लिखना ना, इंट्रोगेटिव जब लिख दिए, इंट्रोगेटिव कैसे किए, निगेटिव को उठाए, ये डू डज वाले को, डू डज वाले को उठा के पहले कर दिए, और पहले जब कर दिए तो ये डू डज पहले हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। अगर नॉट लगा, नॉट वाला बात आएगा तो फिर नॉट लगाए, नहीं है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया सब लोग को बाबू? समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। अब कुछ नहीं है, जो इंट्रोगेटिव है जितना लिखा हुआ है सारा लिखेंगे, बस इसके पहले WH वर्ड लगेगा। देख लो, इसके पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट लगा हुआ तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगेगा, ठीक है, नॉट यहाँ लगेगा, ठीक है। तब नहीं है तो नॉट नहीं देंगे, V1 है तो V1, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल दें। ये स्ट्रक्चर राइट डाउन हो चुका है सब लोग का? यस सर। हाँ, इरेज करके एग्जाम्पल दें, आदित्य एग्जाम्पल दें बाबू ऑन इसका। करो वीडियो जी। ए इरेज निशा करे बाबू, ऋषि कांट ऑन कीजिए। इरेज करे बाबू। यस सर। ओके, देखना एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा पूरा, देख लेना स्ट्रक्चर। पूरा इजी एग्जाम्पल लेते हैं, पहले देख लेना। आदित्य बाबू रेहान भोला ऑन करो बाबू। मोनू नहीं आया जी, ये सब शैतान। देख लो, है ना, ये डू यू गो टू स्कूल, सही है लिखा हुआ, डू डू पहले है ना, डू पहले लिखा हुआ। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव है। क्या है बाबू, ये क्या है, इंट्रोगेटिव का। देख लो ना, पहले क्या लिखा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, डू, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर भर्ब, V1 ये भर्ब है, फिर क्या है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं है। देख लो, ये हो गया इंट्रोगेटिव का, ये हो गया डू या डज हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, भर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। सही है, सही है बाबू। इसी का जब रिप्लाई हम लोग इसी का रिप्लाई देते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, या तो सीधे सिंपल में आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। देख लेना स्ट्रक्चर हम लोग को क्या होता है अफर्मेटिव में, ये अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव के लिखे थे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखो ना, ये सब्जेक्ट हुआ, है ना। अब देखो, सब्जेक्ट I V1 लेता है, देख लो, I V1 लेता है, I V1 लेता है, देख लो, तो I V1 ले लिया, ये सब्जेक्ट है, ये V1 है ना, तो यहाँ V5 का कोई काम नहीं है, तो V1 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है तो फिर देख लो ऑब्जेक्ट हो गया ये। सही है कि नहीं। फिर इसी का निगेटिव कहते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं ना, तब बोलते हैं आई डोंट, है ना, डोंट गो
टू अ स्कूल, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, देख लो ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। डू या डज लगा के नॉट है लगा हुआ है कि नहीं है। निगेटिव में देखोगे तो सब्जेक्ट पहले लिखा होगा, फिर डू या डज लिखा होगा, फिर नॉट लिखा होगा, फिर है ना V1 लिखा होगा। देख लो गो यहाँ V1 है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर में है ना, स्ट्रक्चर में यही लिखा हुआ है ना बाबू। Yes, sir. हाँ तो ये हो गया एग्जाम्पल में, अगर लिखना चाहते तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे कि रहने दें, सिर्फ अभी स्ट्रक्चर लिख लो, बाकी फिर तो आगे चलेगा ही चलेगा। इरेज कर दे इसको, यस सर। रहने दो, है ना, एग्जाम्पल रहने दो, सिर्फ अभी स्ट्रक्चर एक साथ लिख लो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। हम अफर्मेटिव तो बेकार का नाम मिटा दिए। आदित्य पढ़ रहा है, लिख रहा है बाबू आदित्य बोला। रुको पापा जी कॉल करते हैं जी। यस सर पढ़ रहा हूँ। तो पढ़े तो दर्शन दीजिए। वीडियो ऑन कीजिएगा तो ना पता चलेगा जी, बंद करके सोया हुआ रहता है। ऑन करो बाबू। लक्ष्मी देखना, न्याय रोशनी। अफर्मेटिव वाले में कंटिन्यूअस का मतलब है यहाँ, है ना, इज एम आर लगा के, है ना, प्रेजेंट में इज एम आर लगा के V4, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ वर्ब दिखाता है, V4 पहले भी लिखाया हुआ है ना, कि V4 अगर जहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा रहेगा, है ना, तो समझ जाना कि वो काम कंटिन्यू है, सही कि नहीं। तो बस हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस, है ना, इज एम आर, है ना, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। हो गया। अफर्मेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अपने बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिया, फिर ऑब्जेक्ट। अपने से जल्दी जल्दी निगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ और WH बनाओ, जल्दी जल्दी फास्ट में सब लोग, फिर मिलाते हैं। फास्टली बाबू, है ना, इज एम आर के बगल में नॉट लगा दो, वो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इज एम आर को पहले कर दो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और उसके पहले WH वर्ड हो गया, फिर वो लगा लो, हो गया कहानी। जल्दी जल्दी फास्ट में करो सब लोग, जल्दी अपना अपना जल्दी जल्दी कॉपी में लिखो, जल्दी जल्दी सब लोग। स्ट्रक्चर समझ में जब तक नहीं आएगा, स्ट्रक्चर जब तक याद नहीं होगा, जब यूजेज पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा बाबू, इसलिए स्ट्रक्चर को पूरा बारीकी से सीख लो। स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख के तब इसका यूजेज फिर आसान हो जाएगा, नहीं सीखोगे तो फिर हार्ड हो जाएगा, फिर ऊपर ऊपर कहोगे सर नहीं समझ में आता है, फिर इसलिए अभी ही समझ लो। जल्दी फास्ट करो, सबका हो गया। हो गया तो आगे बढ़े, इसका नेगेटिव हम बताएं। यस सर। ओके, इधर देखिए ना, अफर्मेटिव में कुछ नहीं करना है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, किसके बाद लगाना है बाबू, हेल्पिंग वर्ब। देख लो ना, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर तो इज एम आर, है ना, इसके बगल में नॉट लगा दिए, है ना, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। सही है सबका, सबका सही है। Yes. ओके, अब इसका कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव निकालना ना, तो इंट्रोगेटिव में ये इसको ना पहले कर दो, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर दो, सब्जेक्ट के पहले लिख दो, बस हो गया। तो इज, है ना, एम आर
हो गया, फिर है सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट हो गया, है ना। अगर नॉट की बात करेगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, है ना। नहीं है अगर रहेगा तब डालेंगे, नहीं रहेगा तो फिर नहीं डालेंगे। V4 है तो V4 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड का रहा, जो इंट्रोगेटिव लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेम टू सेम उतर जाएगा, उसके आगे WH वर्ड सिर्फ ऐड हो जाएगा, ठीक है। WH वर्ड ऐड हो गया। अब बाकी के बाकी है ना, सब बाकी सब इंट्रोगेटिव का पूरा उतार देंगे, सही है। इज, एम, आर, सब में यही रूल अपनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, क्वेश्चन मार्क। सबका सही है, देख लो मिला लो, सबका सही है, यस सर। सही है बाबू, सबका सही है। एग्जाम्पल देते हैं तो इरेज कर दे, तो इरेज कर। Yes, यस सर। sir. Yes, sir. ओके ओके, देखो हम लोग सवाल करते हैं, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू, है ना, बोलते हैं आर यू गोइंग टू, है ना, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। देख लो तो इसका इंट्रोगेटिव में देख लो, इंट्रोगेटिव में क्या लिखा था, इज एम आर लगा के फिर सब्जेक्ट, फिर इज एम आर लगा के सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद V4 है तो V4 फिर लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट है। यही था ना, स्ट्रक्चर में यही था ना। फिर हम लोग बोलते हैं हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो बोलते हैं ना आई, आई लेता है एम, है ना, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या कर रहा है है ना। विराज? मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, देख लो, इज एम आर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ING लगा हुआ तो समझ जाना कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो बोलते हैं आई एम नॉट, है ना, आई एम नॉट, है ना। देख लो सब्जेक्ट फिर इज एम आर लगा के नॉट लगा हुआ है, सही है कि नहीं। फिर V4 है ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर WH वर्ड की बात किया जाए, है ना, तुम स्कूल कैसे जाते हो, जा रहे हो, है ना, हाउ, हाउ आर यू, हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, है ना। बस कुछ नहीं है, देखो तो जो लिखा हुआ है आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, जो देख लो है ना, इंट्रोगेटिव में जो लिखा हुआ है बस इसके पहले हेल्प WH वर्ड को ऐड किए कि नहीं किए, बस इसके पहले WH वर्ड ऐड कर दिए, यही तो स्ट्रक्चर था, है ना, कि WH वर्ड फिर इज एम आर था, फिर सब्जेक्ट था, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, फिर ऑब्जेक्ट था, यही था ना, यही है ना। नहीं Yes, समझ में, ये समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया बाबू सबका। Yes, सर sir. फिर से समझा दो एक बार। क्या बाबू, सर एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझा दें, ओके। पहले क्या था यहाँ, ये तो एग्जाम्पल से था, देखो कुछ नहीं है, देखना हम अफर्मेटिव में क्या लिखे थे, कुछ नहीं लिखे थे, इज एम आर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, यही लिखे थे ना। बस अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट पहले लगा दो, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, क्या इतना ही था। इसका नेगेटिव लिखना कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, फिर नोट लगा दो, फिर V4 है तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं। अब बस क्या इंट्रोगेटिव लिखना है ना, तो इंट्रोगेटिव इसको उठाओ, हेल्पिंग वर्ब को पहले डाल लो, है ना, सब्जेक्ट के पहले, तो फिर हो गया इज एम आर, हो गया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर सर ये तो लिखा गया है ना, अगर नॉट आएगा तो नॉट यहाँ डालेंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नॉट नहीं लगा हुआ तो फिर वर्ब के आगे है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, बस कुछ नहीं। अब WH वर्ड लगाना तो इसके पहले सिर्फ WH वर्ड ऐड कर दो, है ना, WH वर्ड ऐड कर दो, हो गया WH वर्ड, हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ये समझ में आया। यस सर। अब सबको समझ में आ गया ना बाबू। ओके, अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
है ना। अब हम आगे चलते हैं परफेक्ट टेंस पर। हम लोग को ज्यादा समझना है परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है, थोड़ा सा वो ऑड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं अफर्मेटिव को, फिर नेगेटिव पे बात करते हैं, है ना, फिर इंटेरोगेटिव, फिर बात करते हैं WH वर्ड। ओके, एक हम लिख देते हैं, बाकी सब तुम अपने खुद से पहले बनाओ, ठीक है। एक हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, है ना। परफेक्ट में बस हेल्पिंग वर्ब में कुछ आता नहीं है, बस हैज हैव आता है, और हैज हैव अपने बगल में हमेशा V3 लेता है, कहानी खत्म हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज होता है, फिर हैव होता है ना, इसके बगल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सही है। अब उसी से फिर निगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, और WH वर्ड बनाओ। जल्दी जल्दी फास्ट करो सब लोग। अफर्मेटिव बना दिए हैं, है ना, कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होता है, प्लस V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करना, हैज हैव को पहले लगा देना सब्जेक्ट के पहले, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। WH वर्ड, इंट्रोगेटिव जो लिखा रहेगा उसके पहले WH वर्ड ऐड कर देना, वो हो जाएगा WH वर्ड। जल्दी फास्ट में लिख करो, सब लोग लिख रहा है ना। यस सर। जल्दी करो, हाँ जल्दी करो बाबू सब लोग। मेन हम लोग को समझना है पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसको कहीं डिटेल हमको करना है सिंस और फोर को। डन सर। मेन हम, हाँ, सिंस और फोर को डिटेल करना है, इसलिए सर वो आप हार्ड आंसर होता है थोड़ा। थोड़ी देर बाद बताइए। क्या चाहिए बाबू? सर आप आंसर थोड़ी देर बाद बताइए। ठीक है, पहले जल्दी जल्दी करो, है ना। सब लोग पहले अपने फिल करेगा ना, निगेटिव को अपने फिल करेगा, इंट्रोगेटिव को, WH वर्ड को। फास्टली करो सब लोग, डन सर। जल्दी करोगे तभी फिर हम लोग ना सिंस और फोर का यूज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंस और फोर नहीं पढ़ोगे डिटेल से, जब तक नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा किसी का परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी का नहीं समझ में आएगा, और फिर इजी हो जाता है। हो गया सबका? यस देख सर। लो, हाँ देख लें। अफर्मेटिव पहले पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। हम बोले ना कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, उसी के बगल में नॉट लगाना है, कहानी खत्म हो गया ना। कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, है ना, हैज या हैव, इसके बगल में नॉट लगा देना, फिर V3 है तो V3 है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबका सही है? यस सर। सबका सही है, ओके। यस बस सर। इंट्रोगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इसको पहले कर देना है, सब्जेक्ट के पहले कर देना है। तो लिख लो, देख लो, हैज या हैव, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर देखना नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। नहीं है तो फिर छोड़ दो। फिर V3 है तो V3, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, है ना, क्वेश्चन मार्क, सही है। अब WH वर्ड करना है क्या, इसको सेम टू सेम उतारना है, इसके पहले WH वर्ड यूज कर देना, बस WH वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर हैज या हैव, हैज हो गया, फिर हैव हो गया, है ना, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर V3 है तो V3 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? यस सर। हाँ बस कुछ नहीं। एक अगर अफर्मेटिव पता चल जाएगा ना कि सब क्या अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को पकड़ने के तरीका बता देते हैं, सही है। अफर्मेटिव जैसे पकड़ में आ जाएगा, फिर निगेटिव अपने खुद से बना लोगे, फिर इंट्रोगेटिव भी खुद से बना लोगे, WH भी खुद से। सर सब कुछ बराबर। हो गया?
सबका हो Yes, गया? sir. इरेज कर दें? यस नो सर सर, नो सर, Yes. Yes, sir. इरे हाँ सर 1 मिनट सर, रुक जाइए। ओके। रेहान बाबू ऑन करो, आर्यभ शर्मा, प्रियांशु शैतान ऑन कीजिए जी। हो गया। इसमें सवाल क्या है, देखो इसमें सवाल एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा दे देते हैं ना। सवाल तुम लोग बोलते हो हमेशा है ना, हैव यू डन एंड हैव यू डन योर होमवर्क, योर है ना। है ना, क्वेश्चन मार्क होगा ना, क्योंकि हमेशा सवाल तुम लोग करते हो, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हैव यू डन योर होमवर्क? यस, है ना, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, है ना, बोलते हैं कि नहीं? हाँ मैंने ना, यस आई आई हैव डन, या कंप्लीटेड बोल सकते हो, डन माई होमवर्क। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना। अगर कोई सवाल करता है हैव यू डन या कंप्लीटेड, है ना, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हाँ यस, यस आई हैव कंप्लीटेड या डन बोलते हैं, है ना, डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। नहीं, मैंने अभी होमवर्क ना कंप्लीट नहीं किया, आई हैव नॉट, है ना, आई हैव नॉट कंप्लीट है तो कंप्लीट लिखेंगे, डन लिखा होता है डन लिखेंगे। माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है, सवाल कर देते हैं ना। वाई वाई हैव यू, है ना, वाई हैव यू डन योर होमवर्क। सवाल करना, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया? वाई हैव यू डन योर होमवर्क, है ना, अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया? ऐसे सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो तो क्या है, देखो WH वर्ड है, बाकी इंट्रोगेटिव का पूरा है, देख लो, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है ना, है ना, सब्जेक्ट है, फिर भी ये V3 है, देख लो डन यहाँ V3 है ना, यहाँ V3 है डन, सब जगह V3 है। सही है कि नहीं? सवाल ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन हम लोग को ना यूज पढ़ना है सबका। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर एग्जाम्पल, Yes, sir. हाँ ओके बाबू। सवाल हम लोग ऐसा ही पूछते हैं ना, क्लास में जाते हैं तो। अब देखना, हम लोग को मेन पढ़ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको मेन डिटेल ज्यादा करना। एक बार सिंस और फोर का हो जाएगा डिटेल, तो सबके लिए यूज वही होगा। हाँ देखना, सर ये लिखना है। तुम नहीं लिख रहा था, परफेक्ट का नहीं लिखा था तुम लोग? सर ये नहीं, परफेक्ट ये का जो अपने आप कंटिन्यूअस टेंस जो लिखा है वो अभी वो लिखना है। बाबू ये दूसरा स्ट्रक्चर है। हाँ तो स्ट्रक्चर 4 है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव हम लिखते हैं। अफर्मेटिव लिखने के बाद उसके बाद तुम लिखेगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस, है ना, हैज या हैव तब आया है, किसके लिए आया? परफेक्ट के लिए हैज या हैव। ठीक है, अब हैज या हैव अपने बगल में V3 लेता है, ठीक है, तो इसलिए बिन, है ना, बी का V3 बिन ले लिया, है ना, कंटिन्यूअस के लिए V4, तो V4 हो गया, प्लस, है ना, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है क्या, कि सिंस लगा के या फोर लगा के टाइम, है ना, टाइम वर्ड या कोई भी टाइम वर्ड हो जाए, टाइम दिया रहता है, सिंस या फोर लगा के टाइम, सिंस या फोर लगा के टाइम, है ना, ये लिखा हुआ है अफर्मेटिव का। अभी हम डिटेल करते हैं, थोड़ा सा ये ऑड लगेगा, है ना, एडवांस है ये थोड़ा सा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसको मेन समझना, और मेन यूज हमको पढ़ना है सिंस और फोर का। सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है।
सिंस कहाँ लगता, फॉर कहाँ लगता? नेगेटिव बनाओ सब लोग, इंट्रोगेटिव बनाओ और WH वर्ड बनाओ। नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ और WH बनाओ। फास्टली सब लोग करो बाबू। रेहान ऑन करो जी। प्रियांशु का तो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। ऋषिकांत, सब शैतान सोया हुआ रहता है सब। सब लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड सब लोग अपने अपने बनाओ, जल्दी जल्दी फास्ट में। हो गया बाबू सबका? नो यस सर। सर। हो गया सबका? चलो इधर देखना, हम लोग निगेटिव को लिखते हैं, सही है। लिखा हुआ क्या स्ट्रक्चर में? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैज या हैव है, फिर बीन है, ठीक है। बीन इसलिए लगाया गया ना बाबू, देख लो बीन क्यों लगाया गया, ठीक है, देख लेना। परफेक्ट में इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था स्ट्रक्चर, पढ़ा था ना तुम लोग। तो उसमें क्या था? हैज, हैव, अपने बगल में क्या लेता है? वर्ब का कैसा फॉर्म लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सा लेता है बाबू? या फोर्थ फॉर्म? हैज हैव, देखो परफेक्ट वाले में देखो ना कि हैज हैव अपने बगल में वर्ब का कैसा फॉर्म लिया है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फास्टली रिप्लाई दो। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। अब देखो ना, अब इसमें परफेक्ट का मतलब होता है कि परफेक्ट मतलब हैज हैव है ना, वो काम हो चुका है मतलब कहने का। अब देखो ना, कंटिन्यूअस में आता है इज, एम, आर, बाज, मतलब कुछ भी है ना, V4 आता है, देखो ना। ये परफेक्ट हैज हैव, देखना इधर, हैज हैव, ये अपने बगल में V3 लेता है। यहाँ V4 कंटिन्यूअस का मतलब V4 होता है। V3 V4 एक जगह ना भर बारने लगा है ना, कि V3 भी लगा रहेगा, फिर V4 कैसे वो हो जाएगा, मैनेज कैसे करेंगे? अगर मान लिया डायरेक्ट यहाँ V3 लिखते हैं, है ना, बिन की जगह पर V3 प्लस V4, कि परफेक्ट में आता है हैज हैव, फिर V3 आता है, कंटिन्यूअस में V4 होता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। इसलिए ये V3 को हटाने के लिए फिक्स कर दिया गया ना, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म ये फिक्स कर दिया कि लो हैज हैव, तुम भी है ना खुश रहो, ठीक है, कि हैज हैव अपने बगल में V3 तुमको दे दी भी दिए, सही कि नहीं है? कि लो V3 तुम्हारे बगल में हो भी गया, और कंटिन्यूअस अपने बगल में, ये तो V4 लेता ही है। फिर ऑब्जेक्ट तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। अब उसके बाद फिर इसमें ना टाइम मेंशन होता है, ठीक है। सिंस और फोर लगा के टाइम लगाना है हम लोग को, है ना, कि मंडे से बोलते हैं ना कि मैं मंडे से अब्सेंट हूं, है ना, मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं, ऐसे बोलते हैं, देख लेना। मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूं, आई एम, या तो मैं इस काम को, है ना, आई एम डूइंग, आई, ऐसा नहीं, आई एम नहीं लगा सकते ना, आई हैव बीन वर्किंग
है ना। अब देखना फॉर 2 days, ठीक है। हम बोलते हैं कि मैं 2 दिनों से मैं काम कर रहा हूं, है ना। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days, है ना। मैं 2 दिनों से, यहाँ सिंस और फोर का हिंदी मीनिंग होता है से होता है, ठीक है ना। ये मंडे से, अतः मंडे क्या लेता है, सिंस लेता है या फोर लेना। मेन हम लोग को यहाँ समझना होता है कि इसके बगल में, मतलब ये आएगा तो यहाँ क्या होगा, सिंस होगा या फोर होगा, डिपेंड करता है उसके पीछे वाले के अनुसार, है ना। यहाँ क्या लिखे हो इसके हिसाब से सिंस और फोर हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तब कहा गया है जिसमें, है ना, हम इस लगा सकते हैं, जैसे सेकेंड, मिनट, है ना, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, है ना। ये सब के पहले या तो बोल सकते हो ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड। ये सब के पहले ना अगर इतना रहा ना तो फिर लगेगा फोर। और जिसमें एस लगा नहीं सकते हैं, जैसे मंडे, मंडे लिखते हो ना, डेज नेम, डे और डेज, ये डेज नेम है मंडे। कभी बोले हो मंडेज, कभी मंडेज बोले हो, कभी बोले हो मंडेज, नहीं ना बाबू। हाँ तो ये गलत है, तो इसमें ना एस नहीं लगता है। तो जिसमें एस नहीं लगे ना तो उसके पहले सिंस लगाया जाता है। अभी यूज लिखाएंगे, ठीक है, सिंस। और डे है ना, मतलब 2 days से, 5 days से, है ना, इसमें एस लगा देते हैं, है ना। एस लग सकता है, लगता है, इसलिए ये अपने पहले फोर लेता है। मतलब कहने का अर्थ इतना ही है, जिसमें एस लगेगा वो फोर लेता है, जिसमें एस नहीं जैसे देख लो ना, मार्च लिखे, है ना, कि मैं मार्च से, है ना, पढ़ना शुरू किया, मार्च से, है ना। तब बताओ ये मंथ का नाम है, कभी मार्च ऐसे एस लगा हो इसमें, मार्च मंथ में कभी भी एस लगाए हो, कभी नहीं ना। हाँ तो नहीं लगता है ना इसमें, तो ये लेता है सिंस लेता है, ठीक है। इसका यूज लिखाएंगे तो इसका यूज पहले लिखाएंगे, पहले देख लेना, पहले स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब देखना निगेटिव हमें ऐड करना है, ठीक है, कि निगेटिव कहाँ ऐड करना, नोट कहाँ लगाना, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम बोले कि जैसा ही हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही नॉट लगता है, मतलब हैज हैव के बगल में नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद फिर बीन आएगा, फिर बीन के बाद फिर भी फोर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर सिंस और फोर आएगा, सिंस और फोर आएगा, है ना। उसके बाद फिर टाइम प्लस टाइम है तो टाइम लिखा हुआ है। यहाँ तक सही है, देखो तो सब लोग का सब्जेक्ट प्लस Yes, हैज या हैव, फिर है ना नॉट लिखा हुआ है बाबू, है ना, नॉट, फिर प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर लगा के टाइम। सही है सबका, yes, sir. सबका सही है। Yes, sir. बस फिर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को उठाना है यहाँ से, है ना, उसके सब्जेक्ट के पहले कर देना, वो हो गया इंट्रोगेटिव, हैज या हैव हो गया पहले कर दिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, ये तो पहले हो चुका था, तो फिर नहीं, अगर नॉट लिखे गए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, अगर नहीं लिखना है तो अभी छोड़ दो, फिर बीन है तो बीन हो गया, फिर भी फोर है तो भी फोर हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर सिंस या फोर लगा के टाइम, सिंस या फोर लगा के टाइम हो गया, सिंस या फोर लगा के टाइम, क्वेश्चन मार्क दे दो, ठीक है। अब WH वर्ड लिखना, कुछ नहीं करना, जितना इंट्रोगेटिव में लिखे हो सेम टू सेम नीचे उतार दोगे, उसके आगे सिर्फ, है ना, WH वर्ड ऐड हो जाएगा, WH वर्ड ऐड कर लिए, हो गया WH वर्ड, बाकी सेम टू सेम ये वाला एकदम, है ना, राइट कर देना, फिर ये हैज हो गया, फिर हैव हो गया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन प्लस भी फोर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सीन्स या फोर लगा के टाइम, सीन्स या फोर लगा के टाइम। बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया बाबू, स्ट्रक्चर सबको समझ में आया, Yes, sir. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझ में आया सबका। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जल्दी से करो करो, राइट डाउन करो सब लोग, अगर गलती गया होगा, है ना, तो सुधारो उसको पहले।
निगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड जिसको गलती गया बाबू है ना, उसको ना वहाँ सुधार लो। सर सी हो गया, इरेज कर रहे हैं, यस सर इरेज, ओके इरेज करते हैं। अब अब लिखो बाबू यूज ऑफ, है ना, डिटेल में पढ़ते हैं सीन्स के बारे में और फोर के बारे में, ठीक है। सीन्स और फोर होता है क्या है ना, इसका यूज हम एक बार देख लेंगे तब सारा में काम आएगा, क्योंकि सब में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में आएगा सीन्स और फोर, ठीक है। तो पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं, पहले फोर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इफ राइट डाउन करते जाओ, पहले राइट डाउन करते जाओ सब लोग। whose plural can be made easily, है ना, आसानी से जिसका पुलर बनाया जा सकता है ना, जिसका आसानी से पुलर बनाया जा सकता है वो फोर लेगा। क्या लेगा बाबू? फोर लेगा। एक ना ऊपर लिख देते हैं, सही है, इसका एक यहाँ लिख देते हैं। हाँ देख लो ना, सेकेंड है ना, मिनट, क्योंकि है ना सेकेंड्स कर सकते हैं, मिनट्स कर सकते हैं, आवर्स कर सकते हैं ना, डेज वीक्स मंथ्स ईयर्स डिकेड्स, है ना, सेंचुरीज, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये तीनों ना छोड़ के देख लेना, ये अलग हट के। राइट डाउन करो इसको पहले, जल्दी फास्ट में सब लोग। इसके पहले हम फोर लगाते हैं। राइट डाउन जल्दी जल्दी करो सब लोग बाबू। हो गया सबका राइट डाउन? यस सर। यस सर। चलो इधर पहले देख लो, समझ लेते हैं पहले, सही है, इधर देख लो। हाँ फोर का यूज है ना, लिखा हुआ क्या, हुज प्लुरल कैन बी मेड इजिली, लिखा हुआ जिसका ना प्लुरल आसानी से बना सकते हैं,
लिखा हुआ है हुज पुलर कैन बी मेड इजिली, जिसका पुलर हम आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड्स इसमें ऐसा लगता है, मिनट्स भी वो है ना, आवर्स है ना, 2 घंटों से है ना, 2 आवर्स है ना, 5 दिनों से है ना, 5 डेज 2 सप्ताहों से है बेटा ना, दिया क्या करी 2 बोली? वीक्स है ना, 10 मंथ से है ना, 10 मंथ्स, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ डिकेड का मतलब क्या होता है? डिकेड का मतलब क्या होता है? लिखा सर हुआ है 10 डिकेड। years। Sir, हाँ 10. 10 ईयर्स होता है। हाँ डिकेड का मतलब 10 ईयर्स होता है, ठीक है। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100 years। ना? 100 ईयर्स ना, अगर यस ईयर्स की सर बात यस। करें तो हाँ सही है। अब देखना, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, पीरियड का मतलब अवधि होता है, एक लंबा समय, बहुत है ना, लंबे समय से बात कर रहा है तो ए लॉन्ग टाइम होता है। ए लॉन्ग पीरियड मतलब एक लंबा अवधि से, है ना, ये भी सेम टू सेम देता है। ये तीनों वर्ड मीनिंग हिंदी सब सेम ही है, क्योंकि आता है 10th वाले में ना, 10th वाले में ये 3 आता है, देख लो, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, है ना। अब फिर कहेगा बताओ बाबू इसमें ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसके पहले सिंस लगेगा या फॉर फोर लगेगा? आता है 10th वाले में ना, आता है। अब कहेगा सिंस लगेगा या फोर लगेगा, बताओ इस दोनों में क्या लगेगा बाबू? सर ये 4 तीनों के पहले, लगेगा। हाँ सिंस तो लगेगा नहीं, फोर लगेगा, इसलिए यूज लिखा है। समझ में आया बाबू? समझ में आया? यस सर। अब हम यूज लिखते हैं, ओ बेकार ना, मिटा दें उतना। हम यूज अब लिखते हैं सिंस का, फास्ट में है ना, बनाने के लिए इसका होमवर्क घर से दे देंगे सारा। ये देख लो सिंस, आदर्श बाबू ऑन करो जी। लिखा हुआ था होस, है ना, कैन नॉट, है ना, यहाँ लिख देते हैं कैन नॉट बी मेड, है ना। इसका ना करा के होज पुलर कैन नॉट बी मेड, जिसका पुलर नहीं बन सकता है, सही है, नहीं बन सकता है, जैसे अब देखते हैं एग्जाम्पल। हर्ष बाबू ऑन कीजिए जी। बिफोर द नेम ऑफ डे, है ना, मंथ, ईयर, हो गया। ये सब सारा का सारा, इसके पहले ना हम लोग सिंस लगाते हैं, ठीक है। डे का नेम में क्या क्या आ जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, आएगा ना डे नेम में। ऐसे ही नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर ईयर में आ जाएगा, कोई भी ईयर अगर ऐसे लिखा जाए 2005, इसके पहले ना सिंस लगेगा, ठीक है। लिखा रहेगा 1995, मतलब 1995 है ना, तो इसके पहले भी सिंस लगेगा, ऐसे सही है। समझ में आ सर रहा है सब लोग को? ज्वेलरी शॉप में भी ऐसा लिखा होता है। क्या बाबू? सर ज्वेलरी शॉप में भी ऐसा लिखा होता है, सिंस 1998 ऐसा, हाँ हाँ 1968 ऐसा कुछ हाँ, लिखा तो होता है। वही तो लिखा हुआ ना कि नेम ऑफ ईयर के पहले सिंस लगता है ना। बिफोर द नेम ऑफ डे, डे के नेम के पहले, तो डे के नेम क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब होता है ना। द नेम ऑफ मंथ, मंथ के नेम के पहले मतलब जनवरी, फरवरी, इसके पहले भी सिंस लगेगा, है ना। और फिर ईयर के पहले। अब एक होता है एएम, एंटीमेरिडियन टाइम लिखते हो ना, एएम और पीएम लिखते हो ना, या ओ क्लॉक, है ना, 6 o'clock, परफेक्ट टाइम बताने के लिए बोलते हैं ना 6 ओ, मतलब क्लॉक, ओ क्लॉक लिखते हो ना, तो उसके पहले भी हम लोग को सिंस लगना है। क्या लगेगा बाबू? या तो फिर बिफोर, बिफोर द नेम ऑफ सीजन, है ना, कोई भी सीजन का नाम है ना लिख लोगे, उसके पहले भी लगेगा। या तो कोई भी फेस्टिवल बोल लो, फेस्टिवल के पहले भी सिंस लगेगा। या कोई हॉलीडे, है ना, हॉलीडे के नेम के पहले हॉली, डे के पहले भी लगेगा। या तो कोई बोल ले वेकेशन, है ना, वेकेशन के पहले भी सिंस लगता है।
फिर पार्ट ऑफ डे, जैसे पार्ट ऑफ डे में हम लोग का आता है पार्ट ऑफ डे में मॉर्निंग, इवनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, ईटीसी हो गया, ये पार्ट ऑफ डे में आता है। उसके बाद फिर लिख दें, हाँ मेन आता है लास्ट लगा के डे लिखा रहेगा, ठीक है, लास्ट डे, पिछली रात, पिछले दिन, है ना, फिर लास्ट लगा के डे लिखा रहेगा, वीक भी लिखा रख सकता है ना, वीक, पिछली मंथ भी बोल सकते हैं, है ना, या तो ईयर बोलते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, डिकेड भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकता है। चलो राइट डाउन जल्दी फास्ट में करो सब लोग, इसको समझाना। सर हो गया। हो गया सबका? सबका हो गया बब्बू? एक बार जब समझ जाओगे सिंस और फोर कहाँ लगता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए फिर देंगे एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, है ना, दे के दिखा देंगे, है ना, जैसे एक एग्जांपल दे ही लेते हैं। ये सब शैतान क्लास खत्म भी नहीं होता, भागना शुरू करता है, इतना पीटेंगे ना जी। कई को बच्चा गया जी पाँच। खत्म तो हो ही गया ना, 1 बज के 1 मिनट हो। अच्छा बोलिए, ऋषिकांत बंद किले शैतान सोया हो रहा था ऋषिकांत। सर होमवर्क। बताओ बाबू यहाँ, हाँ होमवर्क भेज दिया जाएगा, पहले यहाँ समझ के जाना है, ठीक है बाबू, पहले सिंस और फोर समझ के जाना है, 2 मिनट और, है ना, देखना पहले ना इसको सिंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हुज पुलर कैन नॉट बी मेड, मतलब ना जिसका पुलर नहीं बना सकते हैं, जैसे बिफोर द नेम ऑफ डे, डे के नेम के पहले एस नहीं लगा सकते हैं, जैसे देखो ना मंडेज कभी नहीं पढ़े हैं, ट्यूजडेज, है ना, उसमें एस लगाते हो डे के नेम के पहले? नहीं ना, नहीं लगता, मंथ में नहीं लगता है, ईयर वाले में। अगर नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर रहा तो उसके पहले सिंस लगता है, ठीक है। टाइम अगर दिया रहे एएम में, पीएम में, या तो ओ क्लॉक में, है ना, जैसे 6 o'clock, 7 o'clock से पार्टिकुलर, है ना, मतलब फिक्स टाइम अगर दिया रहे तो उसके पहले भी सिंस लगेगा। अगर बिफोर द नेम, नेम ऑफ, यहाँ नेम ऑफ देख लेना, द नेम ऑफ सीजन, सीजन का नाम हो, कोई भी सीजन हो जाए, है ना, समर सीजन है, कुछ भी सीजन आ जाए, और या तो कोई भी फेस्टिवल नेम आ जाए, या तो हॉलीडे, कोई भी हॉलीडे आ जाए, या कोई भी वेकेशन दे दे, है ना, उसके नेम के पहले सिंस लगता है, ठीक है। पार्ट ऑफ डे अगर मॉर्निंग लिखा रहे, इवनिंग लिखा रहे, है ना, और आफ्टरनून लिखा रहे, उसके पहले ना हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। अब क्या देखना है, नीचे वाले में देख लेना बाबू, नीचे वाले में ऐसे लास्ट ना लगा रहे, सिर्फ डे रहा, वीक रहा, मंथ रहा, ईयर रहा, तो इसके पहले फोर लगता है। इसके पहले क्या लगेगा बाबू? फोर। इसके पहले लिखा है ना कि डे के पहले, वीक, मंथ, ईयर के पहले फोर लगता है, लेकिन जैसा ही लास्ट लगा रहे, है ना, लास्ट लगा के डे लिखा रहे, लास्ट लगा के वीक लिखा रहे, है ना, पिछले दिन, पिछले सप्ताह, पिछले मंथ, है ना, पिछले साल, है ना, लास्ट लगा के लिखा रहे तो उसके पहले सिंस लगेगा। क्या लगेगा बाबू? क्या लगेगा? सिंस। बनाने बनाने के लिए होमवर्क में मिल जाएगा। पहले एक एग्जांपल यहाँ देख लो, है ना, कि ही हैज बीन absent, वो ना absent है मंडे से। बताओ, मंडे डे का नेम है, सर नेम सिंस ऑफ डे, आएगा। नेम ऑफ डे, है ना, तो ये सिंस। तो फोर होगा नहीं, देख लो ना, द नेम ऑफ डे के पहले सिंस लगता, तो यहाँ हो जाएगा सिंस मंडे। समझ में आ गया बाबू? अब इसका होमवर्क में यस मिल सर। जाएगा, अब बनाने के लिए दे देंगे, और सबको बनाना है और सबको भेजना है, नहीं तो पिटाई लगेगा तुम लोग को, ठीक है। सर तो अब हम जा सकते हैं। ठीक है, बोला जाइए जी लीजिए। सर तो होमवर्क का आप कहाँ भेजोगे? व्हाट्सएप ग्रुप में बोला मेरा सर हम लोग कहाँ ओके भेजेंगे सर। होमवर्क? ग्रुप, बाबू सर का नंबर ग्रुप में भेज रहे हैं, और उसमें आप लोग भेज दीजिएगा कहाँ गया मोबाइल। ठीक है सर, सर का बाय नंबर सर। ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, लास्ट में 613 ना सर, सर 635 है ना लास्ट में।
ग्रुप में सर का नंबर बाय भेज सर। देंगे। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। सब वॉइस का काव्या सो रही है बोली। काव्या 500